नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मेरे एक दर्शक मेरे चैनल के उनसे मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई और उनकी ये इच्छा थी कि कभी कभी मैं किसी सेलिब्रिटी की कुंडली पर भी चर्चा किया करूं। हालांकि उनका सुझाव मुझे ठीक लगा कि कभी कभी विषय बदलना भी चाहिए। मैंने कई बार पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाए हैं, कई नेताओं की कुंडलियों पर भी चर्चा की है। तो मैंने सोचा कि कई बार जब नेताओं की कुंडलियों पर चर्चा कर चुके हैं तो आज किसी अभिनेता की कुंडली पर चर्चा से शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो कुंडली मैंने चुनी है वह है अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार वह सेलिब्रिटी हैं जिनकी कुंडली पर आज एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जो इनके विषय में मुझे ज्ञात हुआ इंटरनेट से, तो उसी के आधार पर ये कुंडली मैंने बनाई है और उसी के आधार पर ये चर्चा होगी। तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, 9 सितंबर 1967 का जन्म है, 12:05 दोपहर का, अमृतसर जन्म स्थान है। अक्षय कुमार, जिनका वास्तविक नाम राजीव हरिओम भाटिया है और जिन्हें लोग अक्की नाम से भी पुकारते हैं, एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं, ये आप सभी जानते हैं। जैसे कि जानकारी मुझे मिली कि इनके पिता हरिओम भाटिया जी मिलिट्री में ऑफिसर थे। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। ट्विंकल खन्ना से विवाह हुआ, 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में चांदनी चौक में इनका वक्त गुजरा, पालन पोषण हुआ, फिर मुंबई गए। सौगंध फिल्म 1991 में जो आई थी, उससे इन्होंने अपने काम की शुरुआत की। अब सीधे सीधे आते हैं इनकी कुंडली पे। तो वृश्चिक लग्न और तुला राशि की इनकी कुंडली है। नवांश भी इनका तुला है। इनका जन्म हुआ था गुरु की महादशा में। प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि जन्म कुंडली में लग्नस्थ मंगल हैं, पंचम भाव में शनि मीन राशि के, छठे भाव में राहु, नवम भाव में गुरु, दशम भाव में शुक्र और सूर्य, केतु और चंद्रमा 12वें घर में और 11वें भाव में बुध हैं। लग्न करीब इनकी 7 डिग्री की है, अनुराधा नक्षत्र में। सूर्य लगभग 22 डिग्री के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। इनका जन्म हुआ था गुरु की महादशा में। तो गुरु 9th हाउस में है, उच्च के हैं, और गुरु बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में। अकेला गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं तो उस भाव की हानि करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो पिता के घर में बैठे हैं तो पिता को भी दिक्कतें आई होंगी इनके जन्म के बाद। मंगल स्ट्रांग है, इसलिए खेलों के प्रति इनकी रुचि बहुत रही होगी बचपन में। फिल्मों में भी आप सब ने देखा होगा कि स्टंट ये स्वयं करते हैं, क्योंकि देखिए मंगल साहसी बनाता है व्यक्ति को। एक एक्शन हीरो के रूप में इन्होंने ज़्यादा ख्याति भी अर्जित की। मंगल पर गुरु की दृष्टि है, जिससे ये अनुशासित भी बहुत रहते हैं। धर्म और अध्यात्म के प्रति भी इनकी बहुत रुचि होगी। मंगल के कारण बचपन में बहुत शरारती रहे होंगे। मंगल लग्न में बैठकर मंगल दोष भी उत्पन्न करता है। तो गुरु की महादशा में इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनकी शनि की दशा चली और फिर उसके बाद बुध की दशा। तो इनकी कुंडली में बुध की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। तो बुध की दशा जब शुरू हुई और फिल्मी करियर भी तभी उसी के आसपास शुरू हुआ। 11th हाउस में बैठा उच्च का बुध अच्छी वाक शक्ति देता है।
बहुत सफल किया होगा बुद्ध ने इन्हें। इनकी कुंडली में सूर्य शुक्र की जो युति है वह दाम्पत्य जीवन के लिहाज से थोड़ी दिक्कतें खड़ी करती होगी। 2012 से 2032 तक इनकी शुक्र की महादशा रहेगी, जो इनके स्वास्थ्य के लिए और जीवन साथी व घर गृहस्थी के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि सूर्य की युति शुक्र के साथ है और मंगल लग्न भाव में बैठे हैं। तो ये दो स्थितियां दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तीसरी बात यह कि शनि पंचम भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। जो इनका ये कालखंड रहेगा शुक्र की दशा का, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। ज़्यादातर हिस्सा इसका दिक्कतें ही खड़ी कर सकता है, इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। परिवार और कुटुंब से रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रह सकते। आर्थिक मामलों के लिहाज से भी ये कालखंड अच्छा नहीं रह सकता। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी इनको रखनी चाहिए। जीवन साथी के साथ मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न में शुक्र 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 7th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड हो करके वह बैठे हैं दशम भाव में। तो शुक्र तो कभी वृश्चिक लग्न में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं कहे जाते। मंगल इनकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है और रोचक योग बनाने वाला लग्नस्थ मंगल इन्हें बहुत ऊर्जाशील रखता है। एक बार किसी इंटरव्यू में इन्होंने स्वीकारा भी था कि ये लगातार कई घंटों तक काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, धूम्रपान नहीं करते, शराब नहीं पीते, फालतू वक्त बर्बाद नहीं करते, अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और समय के बहुत पाबंद हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका मंगल, शनि और गुरु ये तीनों ही ग्रह ट्राइनल रिलेशन में हैं। तो शनि और गुरु का जब प्रभाव पड़ता है, लग्नस्थ मंगल जो कि इनका लग्नेश है, तो ये सब होना स्वाभाविक है। इन्हें कई पुरस्कार भी मिले। भारत सरकार ने 2009 में पद्मश्री दिया, राजीव गांधी पुरस्कार मिला था 2004 में, 2017 में रुस्तम और एयरलिफ्ट फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले 2002-2005 में, आईफा अवार्ड मिले। इस तरह इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। रोचक योग में इन्होंने जन्म लिया और ऐसा व्यक्ति जो होता है, फल दीपिका एक पुस्तक है ज्योतिष में, उसके अनुसार ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, साहसी होता है, ऊर्जावान होता है। इनके दो बड़े ग्रह, एक विशेष बात जो कुंडली में मैंने देखी, जो दो बड़े ग्रह हैं और जो मंगल से ट्राइंगल रिलेशन रखते हैं, शनि और गुरु, ये दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि बुध के नक्षत्र में हैं और बुध तो बैठे ही हैं 11th हाउस में, यानी लाभ भाव में। इसलिए बुध की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी रही होगी। प्रसिद्धि के साथ धन लाभ भी हुआ होगा। और बुध बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य दशमेश हैं, दशम भाव में सूर्य बलवान होते हैं। तो मित्रों, ये छोटा सा प्रयास था मेरा सेलिब्रिटी अक्षय कुमार की कुंडली को देखकर कुछ बता पाने का। मेरा आगे भी प्रयास होगा कि किसी न किसी सेलिब्रिटी की कुंडली को लेकर उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करता रहूं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।